हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, पिछले 10 सालों में डीए और डीआर 125% तक पहुंच गया था। यानी 2006 से लेके 2016 तक आपका 125% डीए पहुंच गया था। लेकिन 2016 से लेके आपका अभी 2026 तक जो पे कमीशन लगेगा 8वां, तब तक आपका जो डीए और डीआर जो 60% भी बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पहुंच पा रहा है। तो इतना सारा डिफरेंस किस हिसाब से है, उसको क्या रीजन है, उसको अपन इस वीडियो में समझने वाले हैं। साथ ही दोस्तों एट्थ पे कमीशन का जो है यहाँ पे मोटिव है अर्थव्यवस्था में सुधार। जी हाँ दोस्तों, हर पे कमीशन का अपना अपना एक मोटिव रहता है इसके अंदर, और उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे काफी सारा रोल रहता है। उसके अकॉर्डिंग भी फिटमेंट फैक्टर तय किया जाता है, उसका भी बड़ा रोल यहाँ पे रहता है। तो अर्थव्यवस्था में सुधार, कर्मचारी और पेंशनर्स की जीवन शैली में सुधार करने की बात की जा रही है, अर्थव्यवस्था में सुधार करने की बात की जा रही है। तो इसमें सरकार बहुत अच्छा खासा एक्शन ले सकती है, और अभी भी उम्मीद बची हुई है कि 2.57 से लेकर 3.68 तक ये फिटमेंट फैक्टर आपकी बढ़ोतरी संभव है। डीए इतना कम होने के बावजूद भी इतनी की पॉसिबिलिटी बनी हुई कि आपका फिटमेंट फैक्टर अच्छा खासा इसमें हो सकता है। और सरकारी दस्तावेज जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है उनके आधार पर बताएंगे कि जो दो कारण मैं आपको मोटा मोटा बताने जा रहा हूं डीए और डीआर कम होने का, वो इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों डीए और डीआर आपका 60% तक ही बढ़ रहा है 2026 तक, फिर भी जो है अभी उम्मीद बाकी है, आपका फिटमेंट फैक्टर अच्छा खासा हो सकता है और आपकी सैलरी में अच्छा खासा हाइक आपको देखने को मिल सकता है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट वाला है, वीडियो को लास्ट से जरूर देखिएगा, काफी सारी चीजें आपको यहाँ से क्लियर होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं आपके डी और डीआर में अंतर। 2006 से 2016 तक आपका 125% पहुंच गया था। ये 1 जनवरी 2016 से लेके 2006 से लेके 1 जनवरी 2016 तक, और इसके अलावा उसके आगे 2016 से लेकर 2026 तक जो पहुंच रहा है, अभी आपका 53% चल रहा है। जनवरी वाला जो है ड्यू है, 2% बढ़ने की संभावना है पूरी पूरी तरीके से, तो 55% आपका जनवरी से हो जाएगा। इसके आगे दो किस्तों में और आपका डी और डीआर बढ़ना है, एक जुलाई को और एक जो है 1 जनवरी 2026 को। तो मान लेते हैं कि दोनों किस्तों के अंदर आपका 5% और बढ़ जाता है, मिनिमम या मैक्सिमम 5% के आसपास ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो है टोटल 60%, यानी 60% तक का आंकड़ा आप पार छू पा रहे हो 1 जनवरी 2026 तक। तो दोनों के अंदर डिफरेंस अगर देखने को मिलेगा तो 65% का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है महंगाई भत्ते में। तो इतना बड़ा डिफरेंस, बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है, मतलब आधा 50% से भी ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके दो मोटे कारण जो है मैंने यहाँ पे रिसर्च किया, उसके सामने निकल के आए। पहला जो कारण है यहाँ पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति की बात की गई है, और दूसरा जो कारण है इसका डीओडीआर कम बढ़ने का, वो है फॉर्मूले में बदलाव। दोनों कारणों पर विस्तार चर्चा करेंगे कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब क्या है। जैसे लेबर ब्यूरो की जो साइट है वहां पे जो सरकारी आंकड़े हैं वो क्या दिखाते हैं इन्फ्लेशन के, क्या वाकई जो है 2006 से 2016 तक इन्फ्लेशन ज्यादा था और 2016 से लेकर 2026 तक जो है इन्फ्लेशन यहाँ पे कम हो रहा है। तो ये इन्फ्लेशन की रेट पहले देख लेते हैं, उसके बाद में फॉर्मूले में क्या कुछ बदलाव किया गया वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलते हैं अपन लेबर ब्यूरो के यहाँ पे साइट पे। देखिए दोस्तों, अपन आ गए हैं लेबर ब्यूरो के ऑफिशियल साइट पे, और इसी के आधार पे लेबर ब्यूरो की जो रिपोर्ट होती है, इंडेक्स के जो आंकड़े होते हैं, उन्हीं के आधार पर सरकार डीए और डीआर का अनाउंसमेंट करती है। तो इस लेबर ब्यूरो के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या रही है पिछले सालों की, वो देख लेते हैं अपन। 2006 से लेकर 2000 आपके जो है 16 तक के देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से 2006 स्टार्ट हो जाता है, ये बेस ईयर यहाँ पे 2001 बराबर 100 इसको बेस ईयर माना है। और यहाँ पे 2006 से आप रेट ऑफ इन्फ्लेशन देख पा रहे होंगे, जितनी ज़्यादा रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहेगी उसके हिसाब से आपका डी और महंगाई भत्ता भी उस हिसाब से बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपका 6-7 के करीब इसमें दिख रहा है। 2008 में आपका 7, 8, 9, 10, 11 तक भी आपका यहाँ पे पहुंच रहा है। 2009 के अंदर आप देख रहे होंगे 11, 12 तक भी आपका पहुंच रहा है, 13, 14 तक भी यहाँ पे पहुंच रहा है। ये हर महीने की रिपोर्ट दोस्तों, जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे। और यहाँ पे 2010 के अंदर देखिए आप, जनवरी के अंदर 16 और 14 बहुत हाई था रेट ऑफ इन्फ्लेशन यहाँ पे, इस रिपोर्ट के आधार पे, लेबर ब्यूरो की जो रिपोर्ट है इसके आधार पे। 2011 के अंदर भी आप देखोगे तो यहाँ पे 10 के करीब आपका आंकड़ा छूता नजर आ रहा है। 2012 में भी आपका जो है 10 के आसपास के आंकड़े नजर आ रहे हैं। 2013 में भी देख लीजिए रेट ऑफ इन्फ्लेशन जबरदस्त थी। 2014 में थोड़ा सा इसमें अंकुश लगा, और 2015 भी थोड़ा ठीक ठाक है पड़ा। लेकिन पिछले सालों में आप देखोगे 2009, 10, 11 इनमें तो बहुत ज्यादा रेट ऑफ इन्फ्लेशन थी इस लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पे। इसके बाद में दोस्तों 2016 के बाद में आप देखोगे तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन बहुत ही डाउन आपको नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पे आपके 2020 तक के आंकड़े दे रखे हैं, तो इनमें इतना कहीं भी आपको रेट ऑफ इन्फ्लेशन नहीं दिख रहा है, वही 5-6 के करीब आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन यहाँ पे पहुंच रहा है। तो इसी कारण, यही मोटा एक कारण यहाँ पे नजर आ रहा है डी और डीआर में कम बढ़ोतरी होने का, क्योंकि रेट ऑफ इन्फ्लेशन यहाँ पे कम जो है दिखाई दे रहा है 2016 के बाद में। जबकि 2016 से पहले यहाँ पे देखिए रेट ऑफ इन्फ्लेशन आप खुद यहाँ पे डिफरेंस कर पा रहे हैं। यहाँ पे जो 12, 13, 14 तक का जो आंकड़ा छू पा रहा था, यहाँ देखिए 14.99 यहाँ पे इसमें
आपका 2009 के दिसंबर में, तो 15% के करीब तक यहाँ पहुंच गया था। लेकिन यहाँ पे आपको जो है 5-6 से ज़्यादा कहीं भी नहीं दिखेगा इन 2023 तक के जो आंकड़े हैं यहाँ पे 21, 22, 23 तक के, तो इनमें आपको जो है 6, 7, 8 के करीबी, 5, 7, 5, 6 के करीब आपको रेट इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। तो एक मोटा मेजर कारण ये था, ये सरकारी डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है सरकार के लेबर ब्यूरो के, तो इन्हीं के आधार पे भी एक मोटा कारण ये भी बनता है डीओडीआर कम बढ़ने का 2016 के बाद में। अब इसके बाद दूसरा कारण अपन देखेंगे। दूसरा कारण है, मोटा कारण दोस्तों, फॉर्मूले में बदलाव। फॉर्मूले में क्या कुछ बदलाव किया गया, देखिए ये जो है ये भी एक ऑफिशियल अपडेट है। यहाँ पे देखिए ये 9/2/2023 का जो है आपके मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड डेवलपमेंट राज्यसभा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था श्री जावेद अली खान के द्वारा, वेट परसेंटेज ऑफ आइटम्स अंडर एआईसीपीएन के अंदर जो प्रोडक्ट लिए जा रहे हैं, जो वेटेज परसेंटेज ऑफ आइटम, जिन आइटम्स का यहाँ पे वेटेज लिया जा रहा है। देखिए दोस्तों होता क्या है, आपके यहाँ पे चीज़ें देखी जाती है, कुछ चीज़ें ऐड कर रखी है, उनके आधार पे आपका डिसाइड होता है कि इनमें कितनी महंगाई हुई है, कितनी कमी हुई, उसके आधार पे आपके एसीपी में जो इंडेक्स के आंकड़े होते हैं उनका कम या ज़्यादा उस हिसाब से होते हैं। तो आपने पिछले नवंबर से दिसंबर देखा होगा 0.8 की कमी हुई थी, दिसंबर से जनवरी में 0.5 की आपकी कमी हुई है। तो ये जो है श्री जावेद अली खान ने सवाल किया था, क्वेश्चन नंबर 81 है, और 9/2/2023 को ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ब्यूरो से यह सवाल किया था राज्यसभा के अंदर। तो इन्होंने पूछा था, विल द मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट प्लीड टू स्टेट, इन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो डीओडीआर है वो कम बढ़ रहा है, आप किस फॉर्मूले से, यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट इसके अंदर यूज करते हो, आप पहले कौन से करते थे, अब आप कौन से आइटम के आधार पे आप ये तय करते हो कि इंडेक्स के आंकड़े कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने यहाँ पे जवाब दिया था, यहाँ पे मोटा कारण इन्होंने दिया था। ये जो 3 सवाल पूछे थे आप देख पा रहे होंगे, पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, वहां से भी जाके आप देख सकते हैं। इसमें आंसर इन्होंने दिया था ए से सी तक के जो भी क्वेश्चन थे, इनमें ये मोटा कारण है, ये सारणी, ये आप देख पा रहे होंगे चार्ट। इसमें दोस्तों क्या है, ये ग्रुप है और ये जो है आपका बेस ईयर पहले 2016 से पहले ये था, और 2016 के बाद में इसका जो है चेंजेस यहाँ पे कर दिए गए हैं। मोटा चेंजेस क्या है, देखिए दोस्तों, जो चीज़ें जिनमें महंगाई ज़्यादा बढ़ती है, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनमें महंगाई ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे जब इनको चेंजेस किए फॉर्मूले में, तो उनका जो है वेटेज कम कर दिया। ये इतने सारे जो है इनके आधार पे आपका एसएपी का आंकड़े तय होते हैं। अब इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी है जो लगातार काफ़ी महंगी होती जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो ज़्यादा महंगी यहाँ पे नहीं होती है और धीरे धीरे यहाँ पे महंगी होती है। तो जो चीज़ें बहुत तेज़ी से यहाँ पे महंगी हो रही थी, बहुत ज़्यादा महंगी हो रही थी, उनका वेटेज यहाँ पे कम कर दिया। तो ऑटोमेटिकली कि जब ओवरऑल अगर इनका देखा गया, तो फिर इंडेक्स में जो है कम वृद्धि या कम बढ़ोतरी आपको देखने को मिली। अब देखिए यहाँ पे 2016 से पहले ये वेटेज था, फूड और बेवरेज, यानी इनका जो है यहाँ पे 39.20% था। अब देखिए भोजन जो है इतना महंगा नहीं होता, गेहूं वगैरह जो है वो बहुत धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ते हैं, तो इसका वेटेज 39% बढ़ा के 46% कर दिया। अब पहले इनका जो है 1.80 था, इसको 2.27 कर दिया। क्लॉथिंग और फुटवेयर का जो है यहाँ पे ये कर दिया, और हाउसिंग का ये कर दिया, और फ्यूल और लाइट का ये कर दिया। और यहाँ पे मिसलेनियस का जो था पहले 29.81 था, उनमें अब जो इसका वेटेज कम कर दिया। तो मिसलेनियस वाला जो है इनका वेटेज यहाँ पे कम हो गया है, इनका वेटेज यहाँ पे बढ़ गया है। गेहूं वगैरह जो धान वगैरह इनका जो है धीरे धीरे ये महंगे होते हैं, अचानक तेजी में नहीं आती है, तो इसलिए इनका जो परसेंटेज है उसमें कमी ज़्यादा कर दी गई है। और इसके अलावा यहाँ पे बेस ईयर जो था उसमें भी यहाँ पे कमी जो है 2016 वाला था, और यहाँ पे एक बेस ईयर कर दिया। तो ये भी एक मोटा कारण बनता है आपका डीओडीआर में कम बढ़ोतरी होने का। तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आएगा, राज्यसभा का है, ऑफिशियल अपडेट है, राज्यसभा में सवाल जवाब किया गया था, उसमें लेबर ब्यूरो ने कहा था कि हमारा जो पहले फॉर्मूला था वो इस हिसाब से था, इसमें हमने जो आइटम है इनके जो वेटेज है इनमें यहाँ पे चेंजेस किए हैं, उस आधार पे भी जो महंगाई जो डीओडीआर है इनमें बढ़ोतरी कम हो रही है। तो ऐसा आप जो है कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि किस हिसाब से पहले यहाँ पे 2016 बेस ईयर था, फिर बाद में 2001 कर दिया गया, और जो आइटम के वेटेज थे उनमें भी यहाँ पे ऊपर नीचे किया गया है। ये भी एक दूसरा मोटा कारण यहाँ पे बनता है डीओडीआर कम होने का। अब देखिए दोस्तों, डीओडीआर कम होने के बावजूद भी क्या आपका जो है यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर अच्छा खासा निकल के आ सकता है? कि बिल्कुल निकल के आ सकता है दोस्तों, इसका भी मैं आपको रीजन बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के अंदर जो फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा या जो सैलरी में ग्रोथ होगी वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहली आपकी इन्फ्लेशन, दूसरी आपकी जो कमेटी जो इस जो पूरी रिपोर्ट को तैयार करेगी उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें प्लस माइनस होगी, वो उस पर डिपेंड करता है। और तीसरा जो है गवर्नमेंट का अप्रूवल, सबसे इंपॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट अप्रूवल। गवर्नमेंट लास्ट में क्या देना चाहती है और गवर्नमेंट किस हिसाब से यहाँ पे अप्रूवल देती है। देखिए सबसे पहले तो इन्फ्लेशन, यानी आपकी जो डीओडीआर अभी 60% के करीब पहुंच रहा है, तो वो आपका महंगाई भत्ते के हिसाब से आपको वो बेसिक में मर्ज हो जाएगा, तो 1.60 तो यहाँ से निकल जाएगा। कमेटी भी डिसाइड करेगी यहाँ
पे जो कमेटी होती है 30% इसका वेटेज होता है कि ये सरकार को किस हिसाब से रिकमेंड करे कि किन किन चीज़ों में यहाँ पे महंगाई हुई है, क्या क्या हुआ है, किस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें पे कमीशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, तो उनके आधार पर कमेटी भी तय करती है। तो 30% यहाँ पे कमेटी का रोल रहता है आपका फिटमेंट फैक्टर तय होने में। और लास्ट में सबसे फाइनल होता है गवर्नमेंट का अप्रूवल। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 1.60 तो आपका बेसिक और डीए को मर्ज करने पहुंच रहा है। अब इसको यहाँ पे सरकार कितना बढ़ाए, सरकार क्या करती है, बेसिक और डीए को मर्ज करने के बाद में जो फैक्टर आता है उसके ऊपर एक इंक्रीमेंट देती है, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरीके से। और ये जो कमेटी जो है रिकमेंड करती है, इन दोनों चीजों को मिला के यहाँ पे सरकार अपनी तरफ से कितना इंक्रीमेंट देती है उस पर डिसाइड होता है। अब सरकार मान लो इस पर 50% का आपको जो है इंक्रीमेंट दे दे, 60% का इंक्रीमेंट दे दे, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, 20% का दे दे, 15% का दे दे, 30% का दे दे, तो जितना बड़ा इंक्रीमेंट सरकार यहाँ पे देगी उतना ही आपका फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा और उसी हिसाब से आपकी सैलरी यहाँ पे बढ़ने वाली रहेगी। तो मैं पिछले सालों के कुछ आंकड़े दिखाता हूँ पे कमीशन के। देखिए ये जो है 7वें वेतन आयोग के 63 पेज का जो है स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, उसके अंदर जो सरकार ने इंक्रीमेंट दिया था वो कितना दिया था। देखिए सेकंड सीपीसी के अंदर 14.2 का दिया था, थर्ड में 20.6, फोर्थ में 27.6 का, और 5 में 31% का, और छठे वेतन आयोग में 54% का। छठे वेतन आयोग से पहले गवर्नमेंट कर्मचारियों की सैलरी बहुत कम हुआ करती थी, इसमें सरकार ने बेसिक और डीए को मर्ज करने के बाद में 54% का इंक्रीमेंट दिया था। 54% का मतलब आप समझ सकते हैं कि 54% जो है यहाँ पे इंक्रीमेंट सरकार ने दिया था सभी की बेसिक और डीए को मर्ज करने के बाद में, उसके ऊपर भी उनको 54% बढ़ा दिया गया था। और फिर जो है 7वें वेतन आयोग में मात्र 14.3% का इंक्रीमेंट यहाँ पे दिया गया था। अब 8वें वेतन आयोग में डिसाइड होता है कि सरकार यहाँ पे 54 अगर देना चाहे तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी खासी हो सकती है, 31% देना चाहे, 27% देना चाहे, या फिर जो 14% देना चाहिए, या फिर इससे भी कम दे सकती है, 10% भी। और सरकार के ऊपर, सरकार के विवेक के ऊपर डिसाइड होगा पूरा कि सरकार कितना फैक्टर, कितना इंक्रीमेंट आपको यहाँ पे दे सकती है। तो जितना इंक्रीमेंट आपको यहाँ पे सरकार की तरफ से मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी में जो इंडेक्स, जो आपका फैक्टर है, फिटमेंट फैक्टर, वो बनेगा। और फिटमेंट फैक्टर जिस हिसाब से बनेगा उसके आधार पे आपकी न्यूनतम बेसिक तय होगी। तो फाइनली जो गवर्नमेंट का अप्रूवल है उस पर पूरी तरीके से निर्भर रहेगा कि सरकार कितना इंक्रीमेंट यहाँ पे देना चाहेगी। अगर अच्छा खासा इंक्रीमेंट देती है तो आपका अच्छा खासा फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे हो सकता है। तो डीए और डीआर कम होने पे भी अभी जो है उम्मीद बाकी है कि सरकार यहाँ पे अच्छा अगर एक्शन लेती है कर्मचारी पेंशन के हित में तो आपको अच्छी खासी फिटमेंट फैक्टर के साथ में सैलरी देखने को मिल सकती है। तो ये थी दोस्तों तमाम तरीके की अपडेट। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, सारी कुछ चीजें क्लियरली आपको समझ में आएगी कि किस तरीके से यहाँ पे डी और डीआर आपका कम पहुंचा है। और देखिए अर्थव्यवस्था में सुधार करने की बात की जा रही है, इसका मेन मोटिव 8वें वेतन आयोग का। तो यहाँ पे क्या कुछ ना कुछ एक्शन सरकार जरूर लेना जाएगी। तो यहाँ पे मैंने सारे कुछ सरकारी दस्तावेज के आधार पे, जो सवाल जवाब उनके आधार पे आपको क्लियरली बताया है कि किस कारण से डीओडीआर कम हुआ है और कैसे आपकी जो है डीओडीआर कम होने के बावजूद भी आपका सैलरी अच्छा खासा हो सकता है। तो ये थी तमाम तरीके की जानकारी। आई होप दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको थोड़ी लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।